Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। आज हम 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, अब इसका जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी का, इस लेसन का जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, जो कि एक किसान है और जिसका मकान बहुत ही खूबसूरत एक किसी वैली है जिसको अपन खाई बोलते, पूरा पहाड़ों से वो एरिया पूरा घिरा हुआ है। और उस पहाड़ी पे, एक छोटी सी पहाड़ी पे एक इकलौता मकान अगर है तो वो है लेंचो का, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही मकान है जो लेंचो का है। लेंचो प्रोफेशनली एक किसान है जिसका छोटा सा खेत है जिसमें उसने कॉर्न उगाया है। कॉर्न आप समझते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं, मेज भी बोलते हैं और हिंदी में अपन मक्का बोलते हैं, मकई बोलते हैं या भुट्टा बोलते हैं। और उस साल उसने बहुत अच्छी मेहनत की है और जो कॉर्नफील्ड है यानी कि जो मक्के का खेत है बहुत ही अच्छा खूबसूरत हार्वेस्ट दिख रही है उसको। बहुत खुश है वो क्योंकि उसके जो मक्के का जो खेत है, मक्के के जो पौधे उसके ऊपर फ्लावरिंग आ गई है और उसको देख के ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड एंड उसको पूरी उम्मीद है कि इस साल बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है। सिर्फ उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो एक अच्छी बारिश की ज़रूरत है। अगर अच्छी बारिश नहीं हो तो कम से कम एक छोटे से शॉवर की उसको ज़रूरत है। मतलब वो बिलीव करता है कि एक छोटा सा भी अगर बारिश हो जाती है तो मेरा जो कॉर्नफील्ड है, ये जो हार्वेस्ट है, ये बहुत अच्छी होगी और इस साल मुझे मक्के की बहुत अच्छी फसल मिलेगी और इस साल मेरा जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वो कंटिन्यूसली दिन भर से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर पहाड़ों में देखता रहता है कि जहाँ से जो रेन क्लाउड्स है वो आएंगे, बारिश होगी। फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू गेट ए वेरी गुड हार्वेस्ट ऑफ द कॉर्न। तो वो वाइफ खाना बना रही है, रात का खाना बना रही है, तो यहाँ पे वो शब्द इस्तेमाल करती है सपर, है ना। सपर बहुत बार डिनर भी बोला जाता है रात को खाने को, लेकिन सपर एक ऐसा होता है जिसको अगर SU सुपर नहीं सपर होता है वो SUPPER, मतलब इसको अपन कह सकते हैं द लास्ट मील ऑफ द डे, जो सबसे बाद में अपन जो खाते हैं उसको सपर कहते हैं। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग ए सपर। तो ये लेंचो बड़ा खुश है और बोले कि इस साल हमें बहुत अच्छी कॉर्न की हार्वेस्टिंग होने वाली है। उतने में उसकी वाइफ बोलती है कि सपर रेडी है, डिनर रेडी है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। बच्चों के साथ में वो पूरी फैमिली जो है वो खाना खाने बैठती है। तो अचानक से रेन स्टार्ट हो जाती है। फिर ये बीच में ही उठ के चला जाता है कि उसको एकदम एक क्यूरियोसिटी है कि रेन को मैं फील करूँ। बारिश जब होती है तो जो बूंदें गिरती है तो आदमी बड़ा खुश होता है। और आपको पता है कि किसी भी फार्मर के लिए रेनफॉल का या बारिश का क्या महत्व रहता है, क्योंकि पूरी जो जीवन चक्र है फार्मर की, जो पूरी लाइफस्टाइल है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट रहती है रेन के ऊपर। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेनफॉल। वातावरण बहुत फ्रेश है, हवा बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा खुशनुमा वातावरण है। और जैसे पानी की बूंदें गिरने लगती तो वो कंपेयर करता है, मतलब रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है 5 सेंट, यानी कि जो बड़ी बूंदे है उसको 10 सेंट और छोटी बूंदे है उसको 5 सेंट के साथ में वो कंपेयर करता है। सेंट यानी कि जैसे अपन 1 रुपये के कुछ पैसे, जैसे 100 पैसे से 1 रुपये बनता है, उसी प्रकार से कुछ सेंट मिला के $1 बनता है। बेसिकली ये जो प्लॉट है ये लैटिन अमेरिका की किसी कंट्री का लिया है, या अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आगे जो करेंसी यहाँ पे सेंट दिया है, फिर आगे करेंसी का नाम पेसोज है। तो पेसोज ये जो करेंसी होती है वो लैटिन अमेरिका की करेंसी होती है, यानी कि बहुत से देश जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है जनरली, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, मेक्सिको हो गया, फिलीपाइंस हो गया, इन देशों की करेंसी पेसोज है क्योंकि आगे उसी का जिक्र आने वाला है। तो वो रेन ड्रॉप को सेंट के साथ में कंपेयर करता है एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन सडनली क्या होता है कि सडनली जो स्टॉर्म है, यानी कि जो रेनफॉल जो है उसकी जो गति है, वो जो स्पीड है वो एकदम से स्ट्रांग हो जाती है और पहले जो बूंदे रेन ड्रॉप गिर रहे थे वो हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेलस्टॉर्म बन जाता है। मतलब हेलस्टोन किसको कहते हैं, जो ओले रहते हैं उसको हेलस्टोन कहते हैं। और वहाँ पे भी वो कंपेयर करता है। लेकिन आपको पता है कि जब फसल के ऊपर जब
हेलस्टोन गिरते हैं या ओले गिरते हैं तो क्या होता है कि ओले जो होते हैं या हेलस्टोन जो होते हैं वो पूरी फसल को क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, उसको शुरुआत में ये उम्मीद रहती कि ये थोड़ी देर रुकेगा, बाद में चला जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली हेलस्टोन्स गिरते रहते। और यहाँ पे वो कंपेयर करता है कि दे वेर लाइक के सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि उसका कलर भी ओलो का जो कलर होता है वो भी वाइट होता है, सिल्वर भी वाइट कलर का ही होता है, और बिल्कुल वो सिल्वर कॉइन के साथ में उनको कंपेयर करता है। एंड ही होप्ड दैट इट विल पास वेरी सून, लेकिन वो जो हेल स्टॉर्म है, वो जो तूफान है, वो रुकता नहीं है और 1 घंटे तक कंटिन्यूसली वो हेलस्टोन्स गिरते रहते। और नेचुरली क्या होगा, इतनी तेज बारिश में जहाँ पे ओले गिर रहे, उसकी पूरी जो फसल है, कॉर्न फील्ड जो है, जो जिसके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग आ चुकी थी और वो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग की उम्मीद, अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, पूरी की पूरी फ्लैट हो गई। और उसको खेत ऐसा लगता है कि इट वॉज कवर्ड विथ ए सॉल्ट, जैसे कि नमक पूरा बिछा दिया है ओलों के कारण। बच्चे तो खुश होते हैं, वो कलेक्ट भी करने लगते हैं, और वहाँ पे उन्होंने नाम दिया है फ्रोजन पर्ल्स, यानी फ्रोजन यानी कि फ्रीज किया हुआ, और पर्ल्स यानी कि मोती होते। तो जो ओले है वो दे लुक्ड लाइक ए फ्रोजन पर्ल्स। अब वो जो रात है वो उसके लिए बहुत ही सॉरोफुल नाइट है, क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एक फार्मर के लिए उसकी फसल सब कुछ होती है, और जिसके ऊपर उसका पूरा डिपेंडेंसी है, पूरी उसकी लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी अनहैप्पी, और अपने परिवार के लोगों को बोलता है कि दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ ए कॉर्न एंड वी मे डाई बिकॉज ऑफ मतलब हंगर, मतलब अभी अपने को कोई कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके दिल में, बिकॉज उसका भगवान में या गॉड में बहुत जबरदस्त फेथ है, तो सब कुछ उसको कोई दिख नहीं रहा, तो उसको एक उम्मीद है, और वो उम्मीद उसको होती है गॉड से। लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि आई हैव ए होप फ्रॉम द गॉड एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प मी। मुझे गॉड के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो कभी भी किसी को भूख से मरने नहीं देगा, और उसने सब कुछ देखा है, मेरा कितना नुकसान हुआ है, मेरा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ही हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन अ गॉड। और जब किसी व्यक्ति का गॉड में बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है तो क्या होता है, यही कहानी का जो मॉरल है। फिर अगले दिन सुबह ही स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड, इसलिए जो टाइटल है ए लेटर टू गॉड है, मतलब वो गॉड को खत लिखता है। और गॉड को खत यही लिखता है कि माई कॉर्नफील्ड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म एंड नाउ I don't have any money, so I need 100 pesos to sow it again and to survive. यानी कि मुझे दोबारा इसमें बोनी करनी पड़ेगी, दोबारा कॉर्न को मुझे बोना पड़ेगा, और जब तक मेरी ये फसल नहीं आती तब तक मैं मेरी जो फैमिली है उसको सर्वाइवल करने के लिए आई नीड 100 pesos। गॉड को खत लिख रहा है, और ऊपर जो एड्रेस होता है उसमें लिख रहा है टू द गॉड, सिर्फ एक ही नाम लिखता है, टू द गॉड। मतलब वो इतना ज़्यादा इनोसेंट बंदा है, इतना ज़्यादा इनोसेंट फार्मर है। हाँ, मतलब यहाँ पे उसके साथ उसकी कंपैरिजन की है अन ऑक्स, यानी कि बैल जैसे काम करने वाला आदमी है वो, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता है, इलिटरेट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बट ही हैड ए ट्रिमेंडस फेथ इन गॉड। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, पोस्ट ऑफिस जाता है, उसके ऊपर स्टैम्प चिपकाता है, और उसके बक्से में, पोस्ट का जो बक्सा होता है, जो बॉक्स होता है, उसमें डाल देता है। अब नेचुरली आपको पता है कि भाई पोस्टमैन लोग सारी चिट्ठियाँ निकालते हैं। अब वो चिट्ठी निकालता है, ऊपर गॉड देख के वो पोस्टमैन हंसने लगता है। फिर उसका जो बॉस है, पोस्ट मास्टर है, मेन पोस्ट मास्टर है, उसके पास वो लेके जाता है। अब पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है, क्योंकि ऊपर लिखा है टू गॉड, यानी कि फिर वो लेटर को ओपन करता है। शुरुआत में तो वो दोनों हंसते, लेकिन बाद में पोस्ट मास्टर कहता है कि ग्रेट मैन, व्हाट काइंड ऑफ ए फेथ ही हैड इन द गॉड, यानी कि काश मेरा फेथ, मेरी श्रद्धा भगवान के अंदर इतनी ज़्यादा होती। क्या इंसान है कि उसका कितना प्रचंड विश्वास है कि ही हैज़ रिटन लेटर टू गॉड एंड आस्किंग फॉर द हेल्प, कि पैसे मांगने के लिए, हेल्प करने के लिए,
उसने गॉड को खत लिखा है। तो शुरू में उसको बड़ा फनी लगता है, लेकिन बाद में वो सीरियस भी होता है और अपने आप को एक डिटरमाइन करता है कि नो आई कैनॉट ब्रेक हिज फेथ। मतलब ऐसे व्यक्ति का, ऐसे किसान का या ऐसे व्यक्ति का मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगा, उसको बराबर में जवाब भी दूंगा और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उसके सैलरी का कुछ हिस्सा वो देता है अपने एम्प्लॉय को, सबको वो लेटर भी दिखाता है और उनसे बोलता है कि एक चैरिटी एक्ट करते हैं अपन, यानी कि एक डोनेशन एक्ट करते और सब लोग थोड़े थोड़े पैसे मिला के अपन उसकी हेल्प करते। सब लोग अच्छे से ट्राई करते, लेकिन इकट्ठा कितना होता है? 70 पेसोस। लेंचो ने मांगा रहता है 100 पेसोस, क्योंकि उसको 100 की जरूरत होती है। पेसोस मैं आपको बता चुका हूं कि करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका है, लेकिन वो सब मिलके भी 100 पेसोस कंप्लीट नहीं कर पाते, पूरा कंट्रीब्यूशन करके भी 70 पेसोस ही इकट्ठा होते। वो पोस्टमास्टर जो है वो एक एनवलप लेता है, उसमें वो 70 पेसोस डालता है, साथ में एक लेटर भी लिखता है कि उसमें सब लिखता है कि आई एम हेल्पिंग यू ऑफ 70 पेसोस, और नीचे सिग्नेचर में लिखता है, सिर्फ एक ही नाम लिखता है, गॉड। वो गॉड का नाम इसलिए लिखता है कि लेंचो का जो फेथ है, लेंचो का जो विश्वास है, किसी तरह टूटे नहीं, यानी कि सो एज टू मेंटेन द लेंचोस फेथ इन द गॉड ही साइंड एज अ गॉड। यानी कि लेंचो को ये लगे कि वाकई में मुझे भगवान ने पैसे भेजे हैं और भगवान ने मेरी हेल्प की। तो उसका विश्वास बरकरार रखने के लिए मतलब ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई वाई ही साइंड एज अ गॉड। तो गॉड की तरह साइन करता है। फिर नेक्स्ट संडे लेंचो वहां पता करने के लिए आता है। अच्छा, लेंचो को पूरा भरोसा है कि मुझे गॉड रिप्लाई करेंगे, और वो उस कॉन्फिडेंस के साथ में आता है और पूछता है पोस्ट ऑफिस में कि इज देयर एनी लेटर फॉर मी। तो पोस्टमास्टर जो पोस्टमैन लेके आया रहता है उसको बोलता है कि जाओ उसको लेटर भी दो, साथ में वो उसको पैसे भी मिलेंगे। और वो पोस्टमास्टर ये सोचता है कि भाई कितना खुश हो जाएगा वो, जब उसको हेल्प मिलेगी तो वो कितना खुश होगा। और उसको ऐसा लगता है कि मैंने भी एक एक्ट ऑफ चैरिटी की है तो मुझे भी बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब भाई आप किसी की मदद करते हो तो अपने को नेचुरली एक अच्छा फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा ये होता है कि लेंचो ओपन करता है लेटर, पैसे काउंट करता है। अच्छा, जब वो एनवलप ओपन करता है तो उसको बिल्कुल सरप्राइज या कोई आश्चर्य नहीं होता है। मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, लेंचो वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड। है ना, मुझे गॉड तो मदद करेंगे ही करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। तो खुश होने के बजाय लेंचो यहाँ पे थोड़ा सा नाराज हो जाता है, एकदम एंग्री हो जाता है, क्योंकि वो काउंट करता है पैसे, और काउंट उसने 100 पेसोस मांगे रहते और निकलते कितने? 70 पेसोस। सो ही बिकेम वेरी मच एंग्री कि गॉड ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकते, कि गॉड कैन नॉट डू ए मिस्टेक। मतलब भगवान कैसे गलती कर सकते इस तरीके से। मैंने 100 पेसोस मांगे थे, उन्होंने मुझे 100 क्यों नहीं भेजे, ओनली 70। फिर तुरंत वही, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में ही है, पोस्ट ऑफिस में फिर लिखता है, वापस उनके पास से पेपर लेता है, इंक लेता है, पेन लेता है, और वापस ही स्टार्टेड राइटिंग रिप्लाई टू द गॉड दैट, मतलब वहाँ थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं लिखता, लेकिन बोलता है कि आई नीडेड 100 पेसोस एंड यू हैव सेंड मी ओनली 70 पेसोस, सेंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू मी। यानी कि बाकी बचे हुए पैसे भी आप मुझे भेजिए। और क्या लिखता है वो कि डोंट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना ये बड़े बदमाश है। यहाँ पे एक शब्द दिया है बंच ऑफ क्रुक्स, कि ये जो लोग हैं ना ये बड़े बदमाश है, ये पैसे खा जाते हैं। मतलब वो ये सोचता है कि गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते, उन्होंने मुझे 100 पेसोस ही भेजे हैं, 30 पेसोस जो है इन लोगों ने मेरे से, मतलब मेरे जो 30 पेसो ये चुरा लिए हैं और मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही दे रहे। तो बोलता है कि गॉड मुझे दोबारा जब भी आप पैसे भेजना तो थ्रू पोस्ट ऑफिस नहीं भेजना, किसी और तरीके से भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है, ये बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि बदमाश लोग हैं। इनकी रिलायबल लोग नहीं है, ये इन्होंने चीटिंग करी है मेरे साथ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे अपन एक 2 मॉरल निकाल सकते हैं। पहला मॉरल तो फेथ, किसी के अंदर भी फेथ, यानी कि फेथ इन गॉड, है ना। लेंचो हैड ए ट्रेमेंडस फेथ इन गॉड, और जब आपका किसी भी
व्यक्ति में या भगवान में या किसी भी इंसान में जब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अनमूड या बिल्कुल अड़ीग एक विश्वास रहता है तो आपके काम बनते हैं और आपका बिल्कुल आपको हेल्प मिलती है अगर आपका फेथ स्ट्रांग हो। दूसरा एक मॉरल यहाँ पे ये भी निकल सकता है कि पोस्टमास्टर के या पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय होते उन्होंने सिंसियरली ईमानदारी से भाई उन्होंने लेंचो का जो फेथ है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करी, उन्होंने लेटर पे साइन किया एज अ गॉड, उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया, यानी कि इतना अच्छा मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी करने के बाद में भी उनको रिवॉर्ड क्या मिला, उनको ये सुनने को मिला कि वी आर बंच ऑफ क्रुक्स। यानी कि कभी कभी आपका जो एक्ट होता है बहुत ही अच्छा काम होता है, कभी कभी उसको भी यानी कि गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है सिचुएशन के आधार पे। हालांकि वो इनोसेंट है और इनोसेंटली वो ऐसा सोचता है, लेकिन कभी कभी आप चैरिटी करने के बाद भी आपको, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उल्टा उनको एक तरह से छोटी सी गाली खानी पड़ती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले मैं सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी लेसन हैं ये अपलोड कर चुका हूँ और अभी मैं फर्स्ट फ्लाइट के अच्छा कुछ पोएम्स वगैरह भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि आई एम ए ब्लॉगर टू, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ और आपके सारे 10th 11th 12th के लेसन, पोएम, ग्रामर, ऐसे सारी जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी रिटर्न लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स में भी देता हूँ। यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी ऑफ रिटर्न क्वेश्चन आंसर, ग्लोसरी, समरी, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कहीं ढूंढने की या कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा मटेरियल, रिटर्न मटेरियल भी मिल जाएगा। बस यू नीड टू क्लिक ऑन द link given in the description box as well as in the comment box also. Thank you very much for watching my video. I hope you understood this lesson. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself. Thank you.